आज हम प्याज की बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ग्रेवी वाली सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। एकदम आसान सी रेसिपी है और खाने में इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। प्याज की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ लगभग 20 से 22 छोटे वाले प्याज लिए हैं। प्याज को अच्छे से छील कर साफ़ कर लिया है। अब हम प्याज पर 2 कट लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से नीचे से ये जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम ग्रेवी में पकाएंगे तो मसाला इसमें अपने आप ही चला जाएगा। जिस तरफ से प्याज की जड़ होती है उस तरफ से नहीं काटना है, ऊपर वाली साइड से कट करना है। सारे प्याज को हमने काट कर तैयार कर लिया है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये तीखी नहीं होती है, इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, जो हम रेगुलर में इस्तेमाल करते हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। मसालों का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम सब्जी बना लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने 3 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो पहले हम मीडियम हाई फ्लेम पर तेल को धुआं उठने तक गरम कर लेंगे। तेल में से धुआं आने लगा है, तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब तेल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है। फिर से गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और ये सारे प्याज तेल में डाल दीजिए। और अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो इस तरह फ्राई करके जब हम सब्जी बनाएंगे तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। केवल 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो ये लीजिए, हमने प्याज को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो अब हम इन प्याज को तेल में से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम बचे हुए तेल में सब्जी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम तेल में 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई और 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी डालेंगे। कलौंजी ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। साथ ही 1/4 चम्मच हींग डाल दी है। अब हम इन मसालों को लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे, यानी कि 10 सेकेंड के लिए भून लीजिए। अब इसमें मैंने 2 हरी मिर्च को डाल दिया है बारीक कट करके, और साथ ही हमने 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके डाल दिया है। हरी मिर्च और अदरक को भी 10-15 सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि अभी हम इसमें बारीक कटा प्याज डालेंगे तो उसके साथ भी ये बढ़िया से भून जाएंगे। अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हम लगभग 2 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। और ये लीजिए, प्याज को हमने 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें ये मसाला वाला पेस्ट डाल देंगे। साथ ही इसमें 2-3 चम्मच पानी भी डाल दीजिए। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए मसालों को तब तक पकाएंगे जब तक कि इनके किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता। तो 2 मिनट में ही ये मसाला पक जाएगा। और ये लीजिए, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें 2 टमाटर को पीस कर डाल देंगे। मैंने मिक्सर में पीस कर डाला है, आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, या आप टमाटर को एकदम बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हो। अब हम टमाटर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ, नमक मैं लास्ट में डालूँगी। तो बस अब हम इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पर तब तक पका लेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से नहीं पक जाता है और इसका सारा पानी नहीं सूख जाता है। मैं इसे बीच बीच में चला दूंगी ताकि ग्रेवी तले में ना लगे। और ये लीजिए, हमें टमाटर को पकाते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो गए हैं। टमाटर भी अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हो इनके किनारों से तेल निकल रहा है। आप चाहें तो टमाटर को खुले में भी मीडियम टू हाई फ्लेम करके पका सकते हो, और भी जल्दी पक जाएगा। अब हम एक बार गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि हम इसमें दही डालने वाले हैं। अब हम ग्रेवी को 2 मिनट ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। हमने यहाँ आधा कप ताज़ा दही लिया है। दही खट्टा नहीं लेना है और दही को मैंने फेंट कर लिया है। तो पहले हम दही को अच्छे से मिक्स कर देंगे।
दही जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। तो इस तरह से आप दही डालेंगे तो दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और एक बात का ध्यान रखना है, दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि ग्रेवी में उबाल नहीं आ जाता। तो इस तरह से हमारा दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। इसे चलाना नहीं छोड़ना है। ये देखिए ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। अब हमें इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए दही कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को मैंने भून कर क्रश करके डाला है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इन्हें भी अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। अब हम फ्राई किए हुए सारे प्याज डाल देते हैं और प्याज को ग्रेवी के साथ एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये लीजिए हमने प्याज को एकदम बढ़िया से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें लगभग 1 कप गर्म पानी डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर देखिए, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डालिएगा। इस वक्त आप गर्म पानी ही लीजिएगा ताकि कुकिंग प्रोसेसिंग रुके नहीं। और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो इस वक्त नमक डालने से अंदाज आ जाएगा कि हमें कितना नमक चाहिए। मैंने लगभग 1 चम्मच नमक इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसे ढककर लगभग 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और सब्जी को बीच बीच में चलाते रहिए ताकि ये हर तरफ से बढ़िया से पक जाए। और फिर से मैं इसे ढक देती हूँ। और अभी हमें सब्जी को पकाते हुए लगभग 12-13 मिनट हो गए हैं और ये हमारी प्याज की ग्रेवी वाली बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो बस अब हम इसमें लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप इस सब्जी को पूरी, पराठा, चावल किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।